हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ अभी। और बहुत ही ठीक है, थोड़ी बहुत तबीयत क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, तो फिर अभी आराम है। दवाई ववाई मैंने ली है तो थोड़ा सा ठीक हूँ। और अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर सुबह का जो काम होता है वो कर रही हूँ। तो अभी झाड़ू लगा रही हूँ, फिर उसके बाद ये बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया है। अच्छा हाँ, ये टॉवल से मैं ना जब बिस्तर को झड़ा देती हूँ तो ये है ही, इसीलिए ये टॉवल मैंने इस पे डाला है। इस पे हम हाथ मुंह वगैरह नहीं पोंछते हैं, ये हम इसलिए बिछा देते हैं क्योंकि है ना, मेरे जितने पैरदान थे ना वो पोंछने वाले वो सारे ख़राब हो गए हैं। और अभी भी इस वाले रूम में ना थोड़ी बहुत डस्ट रहती है, और ये बाहर जो छोटा सा आंगन है ना ये सामने ही, तो यहाँ पर भी ना रहती है थोड़ा बहुत। तो सब लोग अंदर जाते आते हैं ना तो फिर वो सीधे बेड पर चढ़ जाते हैं, तो इससे अच्छा वो टॉवल पे ही पैर पोंछ कर चढ़ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा ही रखती हूँ मैं ताकि उसमें पैर वगैरह पोंछ कर और वो चढ़ जाएं। और मैं धो लेती हूँ क्योंकि है ना वो अलग से ही रखती हूँ, ये वाली टॉवल अलग रहती हैं और इन लोगों की जो हाथ मुँह पोंछने वाली वो अलग रहती हैं। तो इसीलिए मैं डालती हूँ। पहले भी मैं ऐसे ही डाला करती थी जब यही एक रूम था ना, तब आप लोगों ने देखा होगा खूब मेरी वीडियो में। तो मैं ऐसे ही बिछा लिया करती थी क्योंकि तब तो और आंगन था मिट्टी का, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मिट्टी मिट्टी होकर अंदर आ जाते थे। तो इसीलिए मैं मेरी आदत ही हो गई है। तो बस यहाँ देखिए मतलब सारा जो झाड़ू वाड़ू है ना वो लगा दिया है। और आज है संडे, ये तो बताना भूल गई, आज संडे है। तो आज थोड़ा सा मतलब है ना, काम तो संडे हो या कोई भी डे हो, हम हाउसवाइफ के लिए तो मतलब है ना हमेशा एक सही दिन होता है, कभी कोई फ्री वाला दिन नहीं होता है। चाहे वो संडे हो चाहे कोई भी, संडे रहता है ना तो और भी काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं। और ऐसा ही मेरा हाल तो ऐसा ही है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो सैटरडे वाले काम जो होते हैं ना तो बाकी वो हफ्ते भर में करके रख लो तो फिर वो सही भी रहता है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और संडे को ना सबसे ज़्यादा ही लेट मुझे खाना खाने को टाइम मिल पाता है। सुबह से तो हो ही नहीं पाता क्योंकि है ना नाश्ता तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, और इस वजह से। और यहाँ पर ना कार्तिक को मैंने एक चॉकलेट पाउडर दिया है अभी दूध में मिलाकर। और अभी उसका हॉर्लिक्स कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ भी ये सब नहीं आया है, क्योंकि अभी मैं राशन भी नहीं लाई हूँ। इस महीना ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, शायद लगभग 10 दिन से ज़्यादा ही और एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं आ पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था और इस वजह से मैं नहीं ला पाई हूँ। तो अभी ना डॉक्टर साहब हैं हमारे, जो मेरे हस्बैंड करते हैं ना जॉब जहाँ पर, उन्हीं ने एक अच्छा पाउडर दिया है कार्तिक को पीने के लिए। तो बिल्कुल हॉर्लिक्स टाइप का ही है चॉकलेट फ्लेवर में। तो वही मैं उसको अभी दूध में मिलाकर दे रही हूँ। और एक डब्बा भी था वो भी दिया था, पर वो वाला ये पी नहीं रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो एक बार ही दिया था, उसने पिया ही नहीं, तो वो वाला रखा है। और ये छोटा सा जो पाउच है वो आया है, तो हॉर्लिक्स जैसा पाउच है, तो उसको इसका टेस्ट ना पसंद आया तो वो वाला भी पी रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ और काफ़ी देर हो गई है, सुबह से बहुत सारे काम थे, सारे काम वाम निपटा कर अब मैं 12 बजे करीब खाना बना रही हूँ। और आज ना बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही मतलब इतनी टेस्टी और यमी मतलब मैंने कढ़ी बनाई। सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मेरा ये एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा लगा और बड़ा काम आ गया। तो मतलब बेसन नहीं था घर में, फिर भी मैंने बिना बेसन के कढ़ी बनाई। सोचिए कैसे बनाई होगी, अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो मैंने क्या किया, रात में दाल भिगो दी थी, चने की दाल थोड़ी सी, 1 कटोरी। तो वही दाल ना मैंने अभी मिक्सी में डालकर उसमें थोड़ा सा ये मसाला वगैरह जितना है ना, धनिया हल्दी मिर्ची पाउडर, पाउडर वाले मसाले वो डाले। और उसके बाद उसमें
मट्ठा डालकर और मैंने अच्छे से मिक्स करके पीस लिया है सच में, और इतना बारीक पीसा। और उसके बाद मैंने देखिए इसमें तड़का लगा दिया है, क्योंकि मुझे कई दिन हो गए थे और बहुत दिनों से मैं बता भी रही हूँ आप लोगों को राशन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है, तो मैं ला नहीं पाई हूँ। तो दाल लेकर ही मैं बेसन बनवाती हूँ, पिसवा लेती हूँ। लेकिन ना काफ़ी दिन हो गए हैं और कार्तिक को कढ़ी बहुत पसंद है और वो बोल भी रहा था मम्मी पकोड़े वाली कढ़ी बनाना। लेकिन फिर मैंने उसको जैसे तैसे समझाया, मैंने कहा अभी मेरे पास बेसन भी नहीं है, तो ये मैंने दाल की कढ़ी बनाई है। और इस टाइम पे ना अचानक से मम्मी आ गई तो मैं मम्मी से बोल रही थी मैंने पहली बार ऐसे मतलब है ना नए तरीके से कढ़ी बना रही हूँ, और इतना अच्छा एकदम क्रीमी टाइप में कढ़ी सच में। मतलब बेसन नहीं भी है ना, तो आप लोग दाल हो चने की तो उसको भिगोकर पीस कर और बस पेस्ट बनाकर और बना सकते हैं, तो सेम वही काम करेगा जो बेसन का करता है। तो वहाँ खाना वाना बन गया था हमारा, कढ़ी चावल मैंने बस बनाया था। मैंने बूंदी वाली कढ़ी बनाई थी, बूंदी रखी हुई थी मेरे पास। तो मम्मी भी आ गई थी उस टाइम पे जब बन रही थी, फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया, मम्मी ने भी और मैंने भी। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना कि मैं मम्मी को बुलाने वाली हूँ, तो मम्मी के हाथ ठीक नहीं थे। सच में मुझे देख कर ही ना इतना बुरा लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा मैं देख ही नहीं पाई। मम्मी के हाथ इतने फटे हुए थे, मतलब पानी में ज़्यादा काम कर लेती है ना मम्मी, चूना वूना मतलब बहुत काम हो जाता है कपड़े का। तो मम्मी के हाथ ना बहुत कट जाते हैं, और पैर तो और ही ज़्यादा बहुत बेकार एड़ी फटती हैं, मुझे बताती रहती हैं, चलते नहीं बनता उनसे फिर कभी कभी, तो ऐसा हो जाता है। तो वो ज़्यादातर है ना बोरो प्लस या मोमबत्ती होती है ना, वो जैसे भी करके पिघला के लगाती हैं तो ठीक हो जाती हैं, थोड़ा आराम मिलता है। तो ऐसा हाल था, और अभी भी उनका हाथ ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने मिला कर दिया है अच्छे से मिट्टी को, क्योंकि पत्थर पत्थर थे ना, तो मैंने अच्छे से उस मिट्टी को सान कर और मम्मी को देती गई, तो वो बना रही हैं जैसे तैसे करके उनने बना ही दिया। क्योंकि उनको मालूम था ये जो लगता है ना कुछ पंचक वगैरह, तो उन्होंने सोचा था कि उसके पहले ही बना दूंगी, ताकि मैं उसके पहले मतलब बनने के बाद एक दिन बाद मैं चूल्हा जला दूंगी, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना, लग जाते हैं पंचक, तो उसके बाद शुभ काम नहीं करते हैं। तो वही वाली कहानी आ रही थी, इसलिए मम्मी आ गई। और इसके बाद यहाँ पर मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय। तो मम्मी काली चाय पीती है, तो मम्मी के लिए बस मैं चाय बना रही हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद हमको निकलना भी है। और मेरा वीडियो ना कभी लेट कभी जल्दी ऐसा हो जा रहा है ना, पता उसका भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मेरी जो लीड है ना वो ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। और इतनी महंगी आती है ना, एक तो जो माइक है ना, जो लीड वॉइस करने वाली, वो तो वो सही नहीं चल रही है, उसके कारण ना मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ और परेशान भी हो रही हूँ। तो आज मैं उसी को लेकर जा रही हूँ। मैंने सेल वेल लगा कर देखा, उसमें सेल है, तो उसको निकाल कर पुराना वाला और नया वाला लगा कर भी देखा, तब भी काम नहीं कर रही। तो मैं ना अभी जाऊँगी, मम्मी को भी वहीं से छोड़ देंगे और हम लोग निकल जाएंगे। हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। और अभी ना क्या बोलते हैं, मम्मी चले गई है, और फाइनली मेरा जो चूल्हा है वो बन गया है। ये देखिए बहुत अच्छा बन गया छोटा सा चूल्हा। और ज़्यादा लेट हो रही थी ना, तो पता है अभी मतलब मम्मी चले गई, हम लोग गए थे थोड़ा सा काम से ही, और मेरी वीडियो भी थोड़ा लेट हो गई है। तो वो इस वजह से, क्योंकि मेरी जो लीड है ना वो ख़राब हो चुकी है, जिससे मैं वॉइस करती हूँ। मैं 3 दिन से परेशान हूँ, 3 नहीं वो ज़्यादा ही हो गए होंगे। वो तो मैं चला रही थी जैसे तैसे करके, लेकिन फिर 1-2 दिन से ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, तो मुझे दूसरी लानी पड़ी। अभी लेकर आई हूँ, और वहीं के वहीं मैंने मम्मी को भी छोड़ दिया है रास्ते में, मतलब घर वाली रास्ते में। तो ये मेरी ख़राब हो गई थी, ये देखिए ये बोया का माइक, ये मैं लेकर आई हूँ, तो मतलब वहीं से लौटते हुए ले आई मैं।
और थोड़ी बहुत यहाँ सब्जियाँ भी सुधार रही थी अम्मी, तो सुधार के रख दी है, लाल वाली साग और सब्जी ये सब। और चूल्हा तो बन गया है और कल उसका उद्घाटन करना है वो इसलिए क्योंकि बोल के भी गई है ना मम्मी कि इसमें ना मतलब वो पंचक लगते हैं, हम जो भी रहता है इतना मुझे पता नहीं है उसके बारे में, बाकी पंचक लग जाते हैं ना तो वैसे में कोई शुभ काम नहीं करते हैं, तो बता के गई हैं कि कल उसमें थोड़ी सी आग जला लेना तो जिसमें बनने लगी, क्योंकि 1-2 दिन बाद से पंचक लग जाते हैं। तो मैं मान लेती हूँ बात, चाहे वो मम्मी बोले या मेरी सास बोले, कुछ भी बताती है ना तो वो अपने वाले के लिए बताती हैं, इसीलिए समझते हैं कि हाँ ये चीज़ होता होगा। तो कल मैं उसमें आग ही जला ही लूँगी और रोटी बनाऊँगी। अभी थोड़ा थोड़ा सूख गया है, देखिए हल्का हल्का सूख गया है, और 1 दिन लगेगा, धूप लग जाएगी ना तो सूख जाएगा। यहाँ जितनी मिट्टी बची थी ना सब मैंने यहाँ डाल दी बाकी की क्यारी में। तो बस चूल्हा बन गया है और अब ठंड में हम चूल्हा में रोटी बनाएंगे और भी चीज़ जो भी बनाना होगा। और जल्दी जल्दी में छोड़कर भागे थे ये, अब इनको समेटना है और नल का भी टाइम होने वाला है, तो पानी भरना है मुझे। पानी भरूंगी, अभी मैं चाय बनाऊंगी। मैंने चाय भी नहीं पी, मम्मी को बना के दी थी। मम्मी ना काली चाय पीती है ना, लेकिन मैंने नहीं पी थी, मुझे ना पता नहीं क्यों सिर चढ़ जाता है, इसलिए मैंने चाय नहीं पी। फिर मैं अभी बनाऊंगी, तो बस थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ पहले जो मैं लेकर आई हूँ, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, और ना आज ना बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा, सच में। दोबारा गई मैं, ये चल नहीं रही थी ना, आज 2 बार इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ा इस चीज़ के लिए। 2 बार वहाँ से गए आए, मतलब 4 चक्कर लग गया। पहले ही चक्कर गए थे तो पहले हम लोग मोबाइल ही भूल गए थे, और उसके बाद दूसरी बार गए मोबाइल लेके गए वहाँ पे, मतलब यहाँ के तो मतलब मैंने चेक किया तो कुछ हो नहीं रहा था, और वहाँ चलने लगी दोनों। सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और चाय तक नहीं पी पाई हूँ। बज गए 7 इतनी जल्दी। मैं फटाफट से फिर तुरंत गई, यहाँ से तुरंत ही गई होंगी जैसे ही मैंने चेक किया, और बज गए हैं रात के 7, शाम के 7 बज गए, शाम के 7 बज गए हैं। तो बस चलिए फटाफट से अब देखते हैं, करके ट्राई करके देखते हैं इसको। आज इतनी दूर 2 बार मुझे भटकना पड़ा, सच में चाय तक नसीब नहीं हुई। पहले हम लोग 3 बजे निकले थे तो मैं 5 साढ़े 5 बजे घर आ पाई। फिर उसके बाद उसको चेक किया, ट्राई किया, तब भी वो नहीं चली, तो दोबारा फिर जाना पड़ा 6 बजे। तो मैंने सोचा पहले चाय बना लेती हूँ, लेकिन फिर नहीं बना पाई। इतनी जल्दी भागे कि हमने सोचा दुकानदार ना ये ना कहने लगे कि मतलब मना ना करने लगे कि हम नहीं करेंगे चेंज या ये वो, तो इसलिए हम लोग भागे जल्दी से। फिर उसके बाद हम लोग रात के 7 साढ़े 7 बजे घर आए। तो ऐसा हाल हो गया आज का दिन का, बिल्कुल दिमाग ना ख़राब ही हो गया सच में। लेकिन जैसे तैसे करके ठीक हो ही गई, तो अब देखते हैं उसमें काम करके वैसे चल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर फिर हमने चाय बनाई, तो बड़े उसके साथ चाय पी रहे हैं। और उसके आज का वीडियो जो है इसी के साथ मैं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक